हेलो गाइस, स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट में। और आज आ गए हैं फिजिक्स की एक नई टॉपिक लेकर। तो हम लोग इसी क्रम में वैद्युत विभव पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मैंने बताया कि V = W/Q। किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बटे उस जो चार्ज होता है उसके निष्पत्ति को, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो टॉपिक आज की ये नहीं है, टॉपिक आज की ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। डायरेक्ट टॉपिक आपको जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है। एक डेरिवेशन होता है, थ्योरी होती है, थोड़ी सी लिखना होता है। तो इस टॉपिक को जानने से पहले आपको वैद्युत विभव तो जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 3 चल रहा है, वैद्युत विभव चैप्टर नाम है। तो इस सीरीज में वैद्युत विभव मैंने आपको बताया कि V = W/Q अपने दिमाग में रखेंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक कोई नई नहीं है, पुरानी ही है, बस चेंज किया हुआ है वैद्युत विभव। अब हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता था, वैद्युत बल ज्ञात करना होता था। अब हमको यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इसका पहले फिगर ड्रा करेंगे, बिना फिगर तो भाई कुछ होगा नहीं। फिगर में एक पॉइंट ले लेते हैं ए, चलिए मैं इसको ओ ले लेता हूँ, ओरिजिन। और इससे कुछ दूरी आर पर एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से यक्स दूरी पर है एक पॉइंट बी, और इससे पहले एक पॉइंट है सी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या? टेस्ट चार्ज। फिगर को जरा समझिएगा। एक पॉइंट लिए है ओ, यहाँ पर एक चार्ज है +Q। मान लीजिए K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। परावैद्युतांक क्या होता है? उसकी जो होती है परावैद्युतांक अंक होता है, मतलब कुछ न कुछ, जैसे पानी के लिए परावैद्युतांक 80 होता है, तो उसी के लिए किसी न किसी हर एक मतलब स्थिति के लिए, हर एक आवेश के लिए, हर एक मीडियम के लिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है। अब परावैद्युतांक क्या होता है? तो पहले चैप्टर में हमने इसको क्लियर किया ही है। तो यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट ए है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। लेकिन फिजिक्स में होता क्या है कि कोई भी चीज़ पहले छोटे मान के लिए निकाली जाती है, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं? इंटीग्रल, समाकलन करते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उसकी कई कड़ियाँ जो हैं वो क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। स्क्रीन में देख लेता हूँ आप, ये कड़ियाँ जुड़ी ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिजिक्स और मैथ दोनों जो है यूज होगा आपका, फिजिक्स और मैथ। साइंस स्टूडेंट के लिए दोनों जो है बहुत मायने रखती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिजिक्स से मैथ है, मैथ से फिजिक्स है, तो दोनों का यूज होगा। ध्यान से देखिए, लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर एक चार्ज है +Q रखा गया है, जिसके माध्यम का परावैद्युतांक की थ्योरी को लिखना से, मान लीजिए आप डायरेक्ट यदि पूरा ये लिख देंगे, आप मान लीजिए डायग्राम बनाए और इसको पूरा प्रूफ कर दिए, इसके फार्मूले को ले दिए, तो नंबर आपका कट जाएगा। कहने का ये थ्योरी आप जो इस फिगर में दर्शाए हैं उसको केवल अपनी भाषा में लिखना है, रटना भी नहीं है। तो
मैं वही चीज़ कोई अलग लिंक नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि एक पॉइंट ओ है जिस पे एक चार्ज है प्लस क्यू, जिसका परावैद्युतांक के है, उससे आर दूरी पर कौन सा बिंदु है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर कि क्या करना है हमें, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब लिखेंगे कि इसी मूल बिंदु से यक्स दूरी पर एक बिंदु P है, उसी बिंदु से यक्स दूरी पर एक बिंदु B है। तो हमें तो निकालना है ए पर, लेकिन ज़रूरत हमें, अच्छा ये चीज़ समझ रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण आवेश। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फिजिक्स में पहले टेस्ट होगा तभी तो वो चीज़ें लाई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता होगी ही होगी। बाद में हम इसका विलोपन करेंगे, वो आप देखेंगे ये कैसे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमें प्लस क्यू के कारण जो है प्राप्त करना है, तो इसमें प्लस क्यू जीरो के लिया गया है, तो प्लस क्यू जीरो लिया गया है। टेस्ट चार्ज आप लेंगे तभी तो किसी चीज़ का टेस्ट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमें केवल ए पे फाइंड करना है वैल्यू, तो यहाँ पर बी और सी क्यों है, तो इन सबका क्या है, एक वजह है। इनका क्या है, एक वजह। देखिए ध्यान से देखिए, हम डायरेक्ट बिंदु ए पर ये वैद्युत विभव नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हम पहले थोड़ी सी दूरी अल्प, मान लीजिए यहाँ तक दूरी x है, तो इसको हम एक अल्प दूरी dx मानते हैं। एक अल्प दूरी क्या मानते हैं, dx। अब हम इस dx दूरी के लिए पहले विभव निकालेंगे। विभव निकालेंगे मतलब क्या, हमें क्या चाहिए विभव निकालने के लिए, W क्या है, वर्क डन है, कार्य है। तो हमें V निकालने के लिए W चाहिए, फिर मैं Q0 का भाग दे दूंगा, अपने आप विभव निकल जाएगा। लेकिन कार्य को निकालने के लिए आप डायरेक्ट जो है यहाँ से ये दूरी गणना करके नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिजिक्स छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। पहले हम कोई चीज़ छोटी चीज़ के अल्प दूरी के लिए निकालते हैं, फिर उसका समाकलन करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें फिजिक्स और मैथ दोनों इंक्लूडेड है। और आपको ये जानना चाहिए कि जो मैथ है फिजिक्स एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो पहले कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे बी दूरी के लिए। तो कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान x स्क्वायर। यही ना होता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान x स्क्वायर। चूँकि दूरी यहाँ पर r एक, यहाँ हम r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पहले हम ये चीज़ b के लिए निकालेंगे। पहले b से c तक जाएंगे, फिर c से a तक जाएंगे। हम डायरेक्ट a पे नहीं जा सकते, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो ये लाइन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान x स्क्वायर, ये फोर्स। अब मैंने फोर्स क्यों निकाला, अब ये भी पूछ सकते हैं हमें चाहिए क्या, आप निकाल क्या रहे हैं। हमने फोर्स इसलिए निकाला क्योंकि हमें वैद्युत विभव फाइंड करना है। वैद्युत विभव कैसे होगा, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है, W क्या होता है, बल गुणे दूरी। इसीलिए हमने यहाँ पर F निकाला। हमें ज़रूरत जिन जिन चीज़ों की पड़ेगी फार्मूले में, वो चीज़ें तो हम निकालते ही जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि भाई वैद्युत विभव आया है तो वैद्युत विभव का फार्मूला W/Q0 होता है। अब Q0 के लिए तो कुछ करना नहीं है, हमें निकालना क्या होगा, वर्क डन। और वर्क डन कैसे निकालेंगे, बल गुणे दूरी। अब दूरी क्या होगी, dx। पहले अल्प दूरी के लिए निकालेंगे, फोर्स दूरी। अब कहीं ना कहीं आपको कार्य मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा तो वैद्युत विभव भी मिल जाएगा। अब फोर्स की गुणा हम किस में कर दें, दूरी में। तो दूरी पहले हम क्या करेंगे, अल्प दूरी के लिए निकालेंगे। तो बताइए, अल्प दूरी, मान लीजिए बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश, Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य,
कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। अब बताइए बल क्या है, बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू 0/x²। ये तो बल हो गया। दूरी क्या है -dx। अब -dx क्यों लेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप इधर की साइड आप दाएं साइड प्लस लेते हैं, बाएं साइड माइनस लेते हैं, ऊपर की साइड प्लस लेते हैं, नीचे की साइड माइनस लेते हैं। तो आप बताइए ये दूरी यदि हम इसको ही ओरिजिन माने तो ये दूरी कहीं ना कहीं बाएं साइड पड़ रही है, इसलिए इस dx दूरी को प्लस न लेके हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। हम धन नहीं ले सकते। इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये जो चिन्ह परिपाटी है इसको बहुत आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हम जब x के दाएं अक्ष जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस लेते हैं, बाएं अक्ष पे जाते हैं तो माइनस लेते हैं, y अक्ष के ऊपर जाते हैं तो प्लस लेते हैं, y अक्ष के नीचे आते हैं तो माइनस लेते हैं। तो b पॉइंट को यदि मैं एक ओरिजिन मान लूँ कि नहीं यही ओरिजिन है, तो कहीं ना कहीं dx दूरी हम जो नाप रहे हैं वो हम दाएं साइड ना नाप के बाएं साइड नाप रहे हैं ना। dx दूरी b से बाएं साइड में है, तो बाएं साइड में क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए इस dx दूरी को हमने क्या कर लिया है, माइनस में ले लिया है। थ्योरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। आपने जो जो फिगर में लिया है उसको केवल एक्सप्लेन करना है। हमने क्या लिया है, एक बिंदु ओ लिया है जिस पर हमने क्यू चार्ज को रखा है और उसी को एज इट इज मैंने थ्योरी में लिख दिया है। हमने यहाँ r दूरी पर एक बिंदु ए लिया है, हमने उसको भी लिख दिया। अब हमने dx दूरी पे b से c तक लिया है, हमने उसको भी इसमें लिख दिया है। मैं थ्योरी मिटा रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग में थ्योरी रखिएगा क्योंकि हो नहीं पाएगा इतने में इसका डेरिवेशन। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग यहाँ तक अपने दिमाग में रखिए कि W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बाद में की वैल्यू 1 रखेंगे लेकिन अभी इसको लेकर चलेंगे, इसको अभी लेकर चलेंगे। परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से C तक लाने में किया गया कार्य। W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² - dx। मैं इस लाइन से फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, जो है इसको मिटाना पड़ेगा ही मुझे। फिगर मैं आपको दोबारा बना दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आप यहाँ तक जो है हमने क्या निकाला था कि W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0/x² - dx। ये कैसे आया था, ये आया था एक फिगर से। हमने यहाँ पर एक बिंदु O लिया था, यहाँ पर हमने चार्ज लिया था Q, इससे या R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया था A, और इससे x दूरी पर हमने एक बिंदु लिया था क्या, B। और इससे अब यहाँ की दूरी पूरी x है तो हमें एक अल्प दूरी लेनी होगी, तो हम क्या मानेंगे इसकी दूरी को, dx, एक छोटा सा भाग मानेंगे। यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया था, ठीक है, फिगर में दिख रहा है जो कैमरे में। तो यहाँ से हमने एक अल्प दूरी पर क्या लिया था, एक dx लिया था। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर लगने वाला फोर्स ज्ञात किया। हमें विद्युत विभव ए पे फाइंड करना है, लेकिन हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट ए के लिए नहीं ज्ञात कर सकते, आपको पहले एक छोटी सी दूरी के लिए ज्ञात करना होगा। तो हमने क्या निकाला, हमको चाहिए क्या v, और v के लिए चाहिए क्या W/Q0, W के लिए चाहिए बल गुणे दूरी। बल निकाला, फिर हमने दूरी को उसमें गुणा किया तो हमें वर्क डन मिल गया। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या है, क्या समझनी होगी कि इसको dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ये है। तो आप बताइए, मान लीजिए हम इसको इस पॉइंट को अनंत पे मानते हैं क्योंकि हम नहीं जानते। मान लीजिए हम B और C को बंद कर देते हैं, मान लीजिए कि ये B C है ही नहीं। एक बार फिर से समझिए, देखिए बिंदु, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिंदु A पर हमें फाइंड करना है, लेकिन B और C हमने केवल एक इमेजिन किया है कि हमको B से C तक ला रहे हैं, फिर C से A तक ला रहे हैं। अब हम B को C तक लाए तो वर्क डन या एनर्जी कर लीजिए, वो तो इतना था, लेकिन हमको B से C तक तो चाहिए नहीं, हमको कहाँ चाहिए, A तक चाहिए। तो इस पॉइंट को हम अनंत पे मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, अनंत पे, मतलब कहाँ, बहुत दूर है, इससे बहुत दूर है। तो यदि हम इसको अनंत से R दूरी के अंदर लेके आएंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे। उसके लिए टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, यह होता है समाकलन का चिन्ह, इसको लाएंगे अनंत से R। फिर से समझिए, देखिए R का यूज आ गया यहाँ पर।
आप डायरेक्ट आर के लिए नहीं निकाल सकते थे। एक बार फिर से समझिए कि हमको प्लस क्यू के कारण ए पर हमें वैद्युत विभव फाइंड करना है। हम ए पर डायरेक्ट तो आ नहीं सकते, हम कहाँ गए, पहले बी पर, बी से सी पे आए। अब हमने मान लिया कि बी सी दोनों ही हटाओ, चलो छोड़ो अनंत की बात करते हैं अब। इसलिए मैंने कहा कि पहले फिजिक्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है। यदि मैं डायरेक्ट अनंत से आर करता तो आप नहीं समझ पाते, यदि मैं डायरेक्ट वर्क डन निकालता यहाँ से अनंत से आर के लिए तो आप नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ पर आप पहले dx दूरी के लिए निकालेंगे, फिर अनंत दूरी के लिए निकालेंगे। आर ऊपर आर क्यों है, क्योंकि अनंत से हम उस बिंदु को, उस आवेश को कहाँ ला रहे हैं, आर दूरी के क्षेत्र में ला रहे हैं। भाई यहाँ तक, यहाँ से दूरी आर, तो ये कहीं ना कहीं ये प्लस क्यू का क्षेत्र है, तो अनंत से आर। अब क्या लिखेंगे, 1/4πε0 के Q0 अपान x स्क्वायर माइनस dx। इंटीग्रल का रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है। तो 1/4πε0 के Q0 माइनस अनंत से आर, माइनस यहाँ नहीं, अनंत से आर माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब आपको थोड़ा सा, आप मैथ में समाकलन तो डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय आपको पता चल जाएगा कि माइनस यक्स 1/x स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह होता है 1/x। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। यदि हम इसको दोनों को, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इसको यहाँ पर नहीं बताना चाहता। मैथमेटिक्स यदि चैप्टर उठाएंगे तो उसको हम, आपको समाकलन पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ लीजिए। लेकिन अभी आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि माइनस 1/x स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, वह 1/x होता है और लिमिट इसके ऊपर क्या होती है, ऑलरेडी लगा दी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी आपको। तो चलिए, मैंने बताया कि माइनस 1/x स्क्वायर dx का समाकलन जहाँ भी इंटीग्रल आएगा वहाँ पर हम 1/x लिख देंगे। तो उसको सॉल्व कीजिए। 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q0, इसका समाकलन 1/x और लिमिट साथ में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करने का रूल क्या होता है, 1/4πε0 के, तो सेम लिखेंगे Q0, इसका रूल होता है अपर लिमिट 1/r, फिर लोअर लिमिट 1/अनंत। अब अनंत का किसी चीज़ में भाग देंगे तो 0 आएगा। तो W = आ गया क्या हमारा, 1/4πε0 के Q0/r। लेकिन हमको तो चाहिए वैद्युत विभव। वैद्युत विभव V = क्या होता है, W/Q0। अब टोटल वर्क डन हमें मिल चुका है, तब V भी निकल जाएगा, 1/4πε0 के Q0/Q0। इस फार्मूले से Q0 से Q0 कैंसिल, क्या हो गया, वह V = 1/4πε0 के Q/, एक चीज़ छूट गया, R। R तो इसके साथ ही है। Q0 से Q0 कैंसिल, बचा क्या, R। यदि हम K को 1 माने निर्वात या वायु के लिए तो V = 1/4πε0 Q/r। यही जो है क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, A बिंदु पर हमने माना है, तो A बिंदु पर क्या है, वैद्युत विभव। थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ समाकलन में होगी, फिर लिमिट रखने में होगी। ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आपके सिलेबस में समाकलन अवकलन है। आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे माइनस 1/x स्क्वायर का समाकलन 1/x होगा। लिमिट कैसे, पहले ऊपर की लिमिट नीचे लिखी जाती है, फिर लोअर लिमिट लिखी जाती है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। एक किसी भी संख्या में अनंत से भाग देंगे 0 आएगा, 0 से भाग देंगे अनंत आएगा। अब क्या करेंगे, पूरा वर्क डन निकल गया, वर्क डन निकल गया तो V में Q0 का भाग दे देंगे। क्या करेगा, यही जो आपका ये समीकरण है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या है, वैद्युत विभव। अब आप पूछेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर चार्ज माइनस क्यों लूँ, तब कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। तो माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V = -1/4πε0 Q/r। न्यूमेरिकल के लिए प्लस, इसको डिराइव करने के लिए जैसे भी पूछे आपको इस तरह इतना करना होगा।
ठीक है, बाकी धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो है। धन्यवाद।